आज के इस विश्लेषण में हम भारत के उन अनछुए हिस्सों में चलेंगे जो आम नक्शों पर कहीं नहीं मिलते। सदियों पुरानी कहानियां, खामोश खंडहर और अंधेरी गुफाएं, ये सब आज भी हमारे ही बीच मौजूद हैं। तो आइए साथ मिलकर उन रहस्यों की परतें हटाते हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जिस देश को हम जानते हैं, क्या उसके ठीक भीतर कोई बिल्कुल ही अलग दुनिया छिपी है। खैर, आज के इस सफर को हमने 4 बेहद दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। भारत के खोए हुए खजाने, कुछ डरावने और अनसुलझे रहस्य, आस्था और अलौकिक चमत्कार, और आखिर में विज्ञान और इतिहास की पहेलियां। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत के खोए हुए खजाने। प्राचीन लालच, असीम दौलत और बड़े बड़े साम्राज्यों के वो रहस्य जो आज भी दबे हुए हैं। अब ये जो नंबर 22 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल हिमाचल के कांगड़ा किले का सबसे बड़ा रहस्य इसी में छिपा है। कहा जाता है कि इस किले की गहराइयों में पूरे 22 खजाने दफन हैं। कटोच वंश के राजाओं ने इन्हें पीढ़ियों तक जमा किया था। मजे की बात देखें, महमूद गजनवी हो या अकबर, बड़े बड़े हमलावर आए, लेकिन सिर्फ बाहर का हिस्सा ही लूट पाए। असली खजाना आज भी इन 22 कुओं में सुरक्षित है, और ऐसा माना जाता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां इनकी पहरेदारी कर रही हैं। अब उत्तर से थोड़ा पूर्व की तरफ चलें तो अरुणाचल प्रदेश के अनछुए पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर ढूंढना लगभग नामुमकिन है, रत्नाखेत झील। वहां के स्थानीय कबीले बताते हैं कि इस झील के तल में बेशकीमती मणियां और रत्न दबे हैं। कुछ लोग जो भटकते हुए वहां तक पहुंचे, उनका दावा है कि पूर्णिमा की रात में ये पानी एक रहस्यमयी रोशनी से चमक उठता है। और हाँ, वहां की हवाओं में एक चेतावनी भी गूंजती है कि ये जगह पहाड़ी देवताओं की है और इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। और फिर सामने आता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास। एक तरफ शुरुआती अफवाहें थीं कि इन पहाड़ियों में 3000 टन से भी ज्यादा सोना दबा है, मतलब इतना सोना जो रातों रात पूरी अर्थव्यवस्था ही पलट दे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्पष्ट कहना है कि वहां सिर्फ कुछ 100 किलो सोना ही है। अब सच जो भी हो, ये किसी एक पक्ष को सही ठहराने की बात नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है। क्या वाकई कोई भारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, या फिर किसी बड़े रहस्य पर पर्दा डाला गया? ये सवाल तो आज भी कायम है। दौलत की इस चकाचौंध से अब जरा अंधेरे की तरफ मुड़ते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है डरावने और अनसुलझे रहस्य। चलिए कुछ ऐसी जगहों को समझते हैं जहां अतीत ने कुछ बेहद खौफनाक और बेचैन करने वाले निशान छोड़े हैं। दार्जिलिंग के डाउ हिल की हकीकत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास का जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंच पाती है। वहां के लोगों में एक बिना सिर वाले लड़के की कहानियां बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि वो राहगीरों का पीछा करता है और फिर अचानक घने कोहरे में गायब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल की कई आत्माएं आज भी इस जंगल के सन्नाटे में कैद हैं, जिसकी वजह से वहां हमेशा एक अजीब सी उदासी और खौफ हवा में तैरता रहता है। उसी डाउन हिल से जुड़ता हुआ कुर्सियों का घोस्ट रोड है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है, घना कोहरा छा जाता है, और जो अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती है ना, वो किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। वहां से गुजरने वालों और लकड़हारों ने कई बार दावा किया है कि एक महिला की परछाई लिफ्ट मांगती है और गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ती है। ये पूरी जगह जैसे खौफ और नकारात्मक ऊर्जा का एक गहरा केंद्र बन चुकी है। खैर, डर के इस साए से बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे अध्याय में चलते हैं, आस्था और अलौकिक चमत्कार। ये हिस्सा हमें प्राचीन पौराणिक कथाओं, गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और एक अद्भुत शांति का अनुभव कराएगा। उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास मौजूद नीलकंठ गुफाएं किसी भी आम जगह से बिल्कुल अलग हैं। वहां पहुंचते ही एक ऐसी अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है जो बाहरी दुनिया के शोर से एकदम काट देती है। लोक कथाएं बताती हैं कि इन गुफाओं का सीधा नाता भगवान शिव के विष पीने वाली घटना से है। वहां का सन्नाटा इतना गहरा, इतना असीम है कि कई तपस्वी मानते हैं कि ध्यान लगाते वक्त वहां समय जैसे रुक सा जाता है और ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा सीधे महसूस होने लगती है। कुछ ऐसी ही कहानी मनाली की खूबसूरत वादियों में मौजूद जोगिनी झरने की भी है। ये सिर्फ एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य नहीं है। जोगिनी या योगिनी असल में उन दिव्य देवियों को कहा जाता है जो इस पूरी घाटी की रक्षा करती हैं। माना जाता है कि इस झरने के पानी में औषधीय गुण हैं, लेकिन सबसे अहम बात है यहाँ की पवित्रता का नियम।
अगर कोई इस जगह की पवित्रता को भंग करता है तो कहा जाता है कि उसे इन रक्षक आत्माओं के भयंकर क्रोध का सामना करना पड़ता है। अब जरा पिथौरागढ़ के पताल भुवनेश्वर गुफा की बात करते हैं, जो सच में चौंकाने वाली है। जमीन से 90 फीट नीचे ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग दुनिया है। वहां मौजूद चट्टानें चारों युगों का प्रतीक हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग को दर्शाने वाले पत्थर टूट चुके हैं, लेकिन जो कलयुग का प्रतीक है ना, वो पत्थर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वहां की मान्यता ये है कि जिस दिन कलयुग वाली ये शिला ऊपर गुफा की छत से टकरा जाएगी, उस दिन इस वर्तमान युग का ही अंत हो जाएगा। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं, विज्ञान और इतिहास की पहेलियां। ये वो जगह है जहां हमारी बौद्धिक जिज्ञासा और प्राचीन इंजीनियरिंग के अजूबे आमने सामने होते हैं। कुछ ऐसे चमत्कार जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी सीधी चुनौती देते हैं। विज्ञान और इतिहास की इन पहेलियों को समझने के लिए आइए 3 अलग अलग जगहों, उनके समय और रहस्यों पर एक नज़र डालते हैं। हम्पी के संगीत वाले खंभे, लोनार झील का रहस्यमय पानी और दिल्ली की वो छिपी हुई सुरंगें। चलिए इन्हें एक एक करके थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम्पी की, जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्यों में से एक विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। वहां के विट्ठल मंदिर के खंभे आज भी लोगों को हैरत में डाल देते हैं। सोचिए, कठोर पत्थरों को थपथपाने पर उनमें से संगीत के साथ सुर गूंजते हैं। ये उस जमाने की एक ऐसी वास्तुकला है जिसका विज्ञान आज तक कोई नहीं समझ पाया। और उससे भी बड़ी पहेली ये है कि इतना महान शहर जो कला और विज्ञान में इतना आगे था, तालीकोटा की सिर्फ एक लड़ाई के बाद रातों रात वीरान कैसे हो गया। इतिहास की इंजीनियरिंग का एक और शानदार नमूना गुजरात के गिरनार में मिलता है। आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील बनाई गई थी। जरा सोचकर देखिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के एक इतनी विशाल कृत्रिम झील बना दी गई जिसने पूरे 700 सालों तक एक सूखे इलाके की प्यास बुझाई। ये सच में एक हैरान करने वाला अजूबा है। हालांकि आज वो झील जमीन के नीचे कहीं गुम हो चुकी है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों के उस उन्नत ज्ञान की गवाही देती है जिसे शायद आज की तकनीक भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। और विज्ञान को चुनौती देने की बात हो तो महाराष्ट्र की लोनार झील का जिक्र तो लाजमी है। करीब 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के गिरने से ये झील बनी थी। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि एक ही झील में खारा और क्षारीय दोनों तरह का पानी मौजूद है, लेकिन वो आपस में कभी मिलता नहीं। ये चीज इसे पूरी दुनिया में इकलौता बनाती है। इतना ही नहीं, पानी का रंग अचानक गुलाबी या लाल हो जाना और झील के आसपास कंपास का काम करना बंद कर देना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी और अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। चलिए अब वापस देश की राजधानी दिल्ली लौटते हैं। शामला हिल्स के नीचे दबी सुरंगों का राज बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कितनी अजीब बात है कि जमीन के ऊपर राजनेता और अधिकारी आधुनिक भारत का भविष्य तय कर रहे हैं, और ठीक उनके पैरों के नीचे एक अंधेरा, खामोश और पूरी तरह से भुला दिया गया सुरंगों का जाल बिछा है। क्या ये अंग्रेजों के भागने का गुप्त रास्ता था, या इसका इस्तेमाल आज़ादी के दीवानों ने किया था? कुछ लोग तो इसे मुगलों से भी जोड़ते हैं। ये सुरंगें आज भी अपने अंदर कई ऐसे राज समेटे हुए हैं जो किसी भी सरकारी फाइल या कागजों में दर्ज नहीं है। तो इन सभी जगहों और उनके गहरे रहस्यों को जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये रहस्य वाकई आधुनिक विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर हैं, या फिर शायद एक समाज के तौर पर हम खुद ही अपनी पुरानी मान्यताओं और इन रहस्यों के जादू को टूटने नहीं देना चाहते? इन तथ्यों ने निश्चित रूप से सोचने का एक नया नजरिया दिया है। इन छिपी हुई सच्चाइयों की खोज हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वो ऊपरी सतह पर नजर आती है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।